आरज़ू है दरे अनवर पे बुलाया जाता, आरज़ू है दरे अनवर पे बुलाया जाता, फिर उसी दर से जनाजा भी उठाया जाता। और काश मैं होता मदीने का वो पत्थर यारब जो दरे पाके पैगंबर पे लगाया जाता। काश मैं होता मदीने का वो पत्थर यारब जो दरे पाके पैगंबर पे लगाया जाता। हज़रात मोहतरम, काफ़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है। हुज़ूर सैयद साहब का हुक्म हुआ, मैं हाज़िर हुआ, लेकिन 4 मिसरे पेश करूँगा, उसके बाद मैं हुज़ूर मुफ्ती साहब की बारगाह में पहुँचता हूँ कि क्या बताऊँ दरे सुल्तान ज़मन कैसा है, क्या बताऊँ दरे सुल्तान ज़मन कैसा है, रश्के फिरदौस मदीने का चमन कैसा है। और गर आसा छू दे तो वो मशाले नूरी बन जाए। कोई क्या जाने मोहम्मद का बदन कैसा है, कोई क्या जाने मोहम्मद का बदन कैसा है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अशफाक हुसैन साहब क़िबला क़ादरी से कि आएँ अपने मवाइज़ हसना से सामईन के क़ुलूब अज़हान को जिला बख्शें कि लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बां नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। हज़रत इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे साला से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से साजदी, उर्से साजदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए इस्लाम, बिलखुसूस पीर तरीक़त हज़रत सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, ख़तीब ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक साहब नक्शबंदी राजौरी जम्मू कश्मीर, नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा सख़ी ख़ान साहब राठौर, नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद क़ैसर ख़ालिद साहब क़िबला, मोहतरम मक़ाम हज़रत डॉक्टर मंजूरुल हक़ साहिब हक़ी, नाज़िश ज़बान व बयान हज़रत क़ासिम शमसी साहिब, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ हादी सुबुल फ़ख्र रसूल मौलाए कुल नूर मुजस्सम सैयद आलम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदुना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बकार ख़ेश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी बगर ख़ानी ग़ुलामम मन तसुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइल बेपर तोई सुल्तानी ला तनहर, शाह बहरे अज़ी ख़ानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मुलाज़ा फरमाएं क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मक़ाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने।
खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। मेरा काम था सदा करना, क्या बात। आज हम यहाँ आए हैं दरगाह हज़रत शाह इमादुद्दीन के याहते नूर में उर्से साजिदी की रौनक़ें और बरकतें हासिल करने। तो यहाँ से हम एक सदा दे रहे हैं, मेरा काम था सदा करना, क्या बात। मैंने तो सदा कर दी। क्या बात। मेरा काम था सदा करना, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गधा जाने। क्या बात। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गधा जाने। सुभान। और हम औलिया इकराम के मानने वाले हैं। हमारा अक़ीदा ये है कि इनके दरबार से अल्लाह की अता से मिलता है। बेशक बेशक। हमारा काम कभी बगदाद मोहल्ला के मकीन जनाब सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी के आस्थाने से चलता है, कभी अताए रसूल जनाब गरीब नवाज के आस्थाने से चलता है, क्या बात। क्या बात। कभी ख्वाजा पिया के दर से, मुलाजा फरमाएं, कभी ख्वाजा पिया के दर से, कभी गौसुल वरा के घर से। हो ही जाएगा काम मेरा, कभी इधर से कभी इधर से। क्या बात। कभी ख्वाजा पिया के दर से, कभी गौसुल वरा के घर से। हो ही जाएगा काम मेरा, कभी इधर से कभी उधर से। और काम इतना तो कर गुजरना। हज़रत अल्लामा सैयद साजिद अली साहब क़िबला नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी पूरी ज़िंदगी हमें मंजिल का पता देती हुई नज़र आती है। काम इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। काम इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से क्या कभी बात है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक और तिलावत कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमाइन। हमारे ये उलमाए इकराम जलवागर हैं, शोराए इस्लाम जलवागर हैं, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा जलवागर हैं, हमारे सुन्नी अवाम यहाँ जलवागर है। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और इसी जज्बे के साथ मज़हब मुहज़्ज़ब मज़हब इस्लाम की खिदमत करने का सलीक़ा रब्बे करीम अर्ज़ानी फरमाए। हज़रात, मोमिन क्या है, मोमिन का मकाम क्या है, मोमिन की हैसियत क्या है, मोमिन कहते किसको हैं, तो आप जब इस तरफ तवज्जो करेंगे तो याद रहे कि कुफ्र और शिर्क की आलाइशों से निकलकर जब आदमी दामने इस्लाम में दाखिल होता है, क्या बात। क्या बात। कुफ्र और शिर्क की नजासतों से, उसकी वहशतों से जब सोज़े दरूं मुताफ़न हो जाता है, जब ज़मीर मुर्दा होने के कगार पे होता है, तो कहीं दिल से वो जौहर ईमान फूटता हुआ नजर आता है कि जो कुफ्र शिर्क की नजासतों, आलाइशों और उसकी गंदगियों से निकाल के एक वादहू ला शरीक के दरबार में इंसान को ला के खड़ा कर देता है। और जब इंसान मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, तो इसकी बहुत सी मंजिलें हैं। बुतों के आगे से बच के आया है, शिर्क की जमीनें छोड़ के आया है,
कुफ्र की वादियों से निकल के आया है, अपने हाथों के तराशे हुए खुदाओं के आगे सीधा रेजियां छोड़ के आया है, एक वादहू ला शरीक का दर थाम लिया है, अपनी सर को उसकी बारगाह में झुकाने का जज्बा लेके आया है, अपनी जबीने नियाज को उस वादहू ला शरीक के दरबार में झुका के अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करने के लिए आया है। जब ये आ गया है तो कुरान पुकारता है हुदल लिल मोमिनीन, यही इंसान है, यही कुरान है जिसके लिए अल्लाह ताला का कुरान हिदायत बन के आया है मोमिनीन के लिए। क्या बात है, सुभान सुभान। और जब मोमिन की मंजिल में आदमी आ जाता है और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खिदमत दीन, खिदमत खल्क करके वो एक मंजिल ऐसी पाता है कि उसके दिल की तमाम तारीकियां उजालों में बदल जाती हैं, दहलीज़े क़ल्ब मुनव्वर हो जाता है, दिल का एक एक हिस्सा रोशन हो जाता है तजल्लियात रब्बानी से। तो अल्लाह उस मंजिल में जाके इस मोमिन को वो मकाम देता है, इरशाद फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। क्या बात। आपने कुरान का उसलूब बयान पढ़ा है, कहीं कहता है हुदल लिन नास, कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। वो इंसानों में सब हैं, जो बुतों के आगे सीधा रेज हैं वो भी हैं, जो अपने खुदा को पूज रहे हैं वो भी हैं, मगर उन्हीं इंसानों को जब इस्लाम का दाइया अपनी तरफ खींच लेता है, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी उन्हें अपनी तरफ पुकार लेती है, एक रब की कुदरत कामिला के असीर होके वो अपने रब का कलमा पढ़ के इंसानों की जमात से निकल के मोमिनीन के मनसब पे फाइज हो जाते हैं। तो कुरान अब हुदल लिन्नास नहीं कहता बल्कि फरमाता हुदल लिल मोमिनीन। और जब मोमिन तकवा व तहारत के ज़रिए, परहेजगारी के ज़रिए अपने रब के करीब हो जाता है और दिल पे रब की तजल्लियात की बरसा बरसने लगती है, तो अल्लाह फरमाता हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए। और जो मुत्तकी हो जाता है उसके लिए अल्लाह फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, यही अल्लाह के वो वली हैं जो तकवा शियार हैं, जो परहेजगार हैं, और इन्हीं के लिए कुरान बशारत देता है लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, इन्हीं को बशारत दुनिया में भी है, इन्हीं को बशारत आखिरत में भी है। क्या बात है, सुभान सुभान। अब मोदी जी लगाते रहे पाबंदी तलाक सलासा पे, लाते रहे कानून, लेकिन ये औलिया-ए किराम जिनके दिल मुसफ़्फ़ा मुज़क्का हो गए और जो इनसे वाबस्ता हो गए, वो कल भी महबूबे इलाही की शक्ल में साहिबाने इक़्तिदार को पुकार रहे थे, हुनूस दिल्ली दूरस, हुनूस दिल्ली दूरस। और आज भी ये मर्दाने बारगाह इलाहिया ऐलान कर रहे हैं कि तू मुसलमान है तो मैदाने अमल में जम जा, ज़माना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अपना हाथ रसूलुल्लाह के दामन से टच कर दे, तू अपना हाथ रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों में दे दे और उसके बाद दुनिया में इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़ा हो जा, खिदमत दीन के लिए खड़ा हो जा, अपनी कौम की सरबलंदी के लिए खड़ा हो जा। तो ना ये हाथ तेरा कोई बेकार कर सकेगा, ना कोई ये हाथ तेरा बेकार कर सकेगा। और कैसर खालिद साहब की ज़बान में तुम ये बाबांगे दोहल कह सकोगे, हाथ अपने दोनों निकले काम के, दिल को थामा उनका दामन थाम। क्या बात है, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारे खालिद भाई जलवागर हैं यहाँ के सज्जादा नशीन, और ये हमारे वाजिद साहब जलवागर हैं मामू भांजा दरगाह के सज्जादा नशीन, और दरबार अहले सुन्नत के सज्जादा नशीन हजरत वाला खुद हैं। और इल्मे हदीस की रोशनी लाने वाली वो ज़ात जिसे ज़माना बल्कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुज्जतुल्लाहिल काहिरा मुजद्दिद मियतिल माज़िया सैयदना सरकार इमाम मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी मुहक्किक अलल इतलाक फरमाते हैं, मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वहाँ के सज्जादा हजरत मंजूर साहब भी जलवागर हैं। तो इतने सज्जादा जहाँ जमा हो जाएं,
वहाँ दिलों का आलम क्या होगा, सरमस्तियों का हाल क्या होगा, विजदानी कैफियत का आलम क्या होगा। हजरात, मोमिन की तारीफ करते हुए हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी शरह अकाइद में इरशाद फरमाते हैं, उलमा तवज्जो करें। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी शरह अकाइद में मोमिन की ईमान की तारीफ करते हुए फरमाते, अल ईमान हुवा तस्दीक बिमा जान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनल्लाह। ईमान नाम है उस चीज का जो रसूलुल्लाह लेके आए अपने रब के पास से। अब रसूलुल्लाह नमाज लेके आए, रसूलुल्लाह रोज़ा लेके आए, रसूलुल्लाह हज लेके आए, रसूलुल्लाह ज़कात लेके आए, रसूलुल्लाह सिले रहमी लेके आए, रसूलुल्लाह इज़्ज़तें लेके आए, रसूलुल्लाह प्यार लेके आए, रसूलुल्लाह इल्मे गैब लेके आए, रसूलुल्लाह पावर लेके आए, रसूलुल्लाह इख्तियार लेके आए, रसूलुल्लाह जन्नतों के मालिक बन के आए, रसूलुल्लाह फ़ख्र आदम बनी आदम बन के आए, रसूलुल्लाह अनीस बेकसा बन के आए, रसूलुल्लाह मालिक जन्नत बन के आए, शाफे महशर बन के आए, साहिब कुरान बन के आए, रसूलुल्लाह तकदीर के मालिक बन के आए, जमीन व आसमान के मालिक बन के आए, कायनात आलम में ईमान की जान बन के रसूलुल्लाह आए। तो अब रसूलुल्लाह की अजमतों को मानने वाला ही मोमिन होगा। अल ईमान हुवा तस्दीक बिमा जान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनल्लाह। मोमिन वो है जो रसूलुल्लाह के लाए हुए को जो अल्लाह की बारगाह से लाए उस पर ईमान रखता हो, तस्दीक करता हो। तो मोमिन वो हुआ नबी जो लेके आए। अब नबी को कोई मुर्दा कहे तो मुसलमान नहीं होगा, नबी को कोई अपनी तरह कह दे वो भी मुसलमान नहीं होगा, नबी को कोई अपना जैसा मान ले, भाई मान ले, वो भी मुसलमान नहीं होने के काबिल है। इसलिए कि उनकी अजमत का आलम तो ये मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये मोहम्मद हैं, तुम्हारे मर्दों में न किसी के बाप हैं, न किसी के भाई हैं, न किसी के बेटे हैं। क्या बात। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। ये शान है, मोहम्मद जैसा कोई नहीं और जिन्होंने उनसे लौ लगाई उन जैसा भी कोई नहीं। क्या बात। गरीब नवाज ने रिश्ता बना लिया तो उन जैसा हिंदुस्तान में कौन है बताओ। क्या बात। महबूब इलाही ने रिश्ता बना लिया उन जैसा कौन है बताओ। अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने रिश्ता बना लिया उन जैसा कौन है। क्या बात। शेखुल इस्लाम मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक देहलवी ने हदीस के हवाले से रिश्ता बना लिया, बताओ उन जैसा कौन है। क्या बात। इमाम अहमद रजा ने इश्क़ रसूल के हवाले से रिश्ता बनाया, बताओ उन जैसा कौन है। मुफ्ती आज़म ने तक़वे के हवाले से रिश्ता बनाया, बताओ उन जैसा कौन है। क्या बात। वारिस उलूम आला हज़रत मेरे मुर्शिद बरहक मुर्शिद इजाज़त सैयदना सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसल्लुफ फिद्दीन के हवाले से नबी से रिश्ता बनाया, बताओ उन जैसा कौन है। क्या बात। खिताबत के हवाले से अल्लामा साजिद अली साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने रिश्ता बनाया, बताओ उन जैसा खतीब कौन है। क्या बात। तो मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, उनकी शान ये लैसा कमिसले ही, उन जैसा कोई है ही नहीं। क्या बात है। और इमाम अहमद रजा नबी की अजमतों को देख के पुकार उठे, लम यात नज़ीरों का फी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे तुझको है शहीदो सरा जाना। क्या बात। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ईमान वाला होता है मोमिन, और मोमिन जैसा कोई नहीं। नबी फरमाते हैं जब तक एक मोमिन बाकी रहेगा दुनिया में क़यामत नहीं आएगी। अब मोदी जी जितना चाहे पावर लगा लो, मोमिन के दम कदम की बरकत से हिंदुस्तान सलामत है। एफल टावर है तो मोमिन के दम की वजह से, लंदन की
खूबसूरतियाँ हैं तो मोमिन के दम की वजह से, हिमालय की बुलंदियाँ हैं तो मोमिन के कदम कुदूम मैमनत लुज़ूम की वजह से, रेड फोर्ट की अजमतें हैं तो मोमिन के कदम की वजह से, अजंता की गुफाओं का अजीम कारनामा है मोमिन के दुनिया में रहने की वजह से, ताज का हुस्न है मोमिन के दम कदम की वजह से। ये तरक्कियाँ, ये हेलीकॉप्टर, ये रॉकेट, ये पनडुब्बियाँ, ये आसमानों में सैटेलाइट का पहुँचाना, ये नेट, इंटरनेट, मोबाइल, ये दुनिया की तरक्कियां तुम्हें मुबारक हो, मगर मोमिन के कदम का एहसान मानो। जब तक ये है तब तक है ये दुनिया, ये तरक्कियां, ये रोशनियां, ये बहरो बर, ये खुशकोतर, ये लालो गोहर, ये शम्सो कमर, ये जमीन, ये आसमान, ये बहरो बर, खुशकोतर, शम्सो कमर, लालो गोहर, ये बरगोबार, ये लालाजार, ये गुलाजार, अल्लाह अकबर, ये फूलों का तबस्सुम, ये कलियों का तरन्नुम तबस्सुम, ये बुलबुलों का चहचहाना, ये भंवरों का पपिया बन के चिपट जाना, ये सब उस वक्त तक है जब तक एक मोमिन मौजूद है। नबी फरमाते हैं जिस दिन मोमिन नहीं रहेगा क़यामत आ जाएगी, और जब क़यामत आएगी और जब क़यामत आएगी तो क्या होगा? न कुतुब मीनार होगा, न लाल किला होगा, न ताज होगा, न अजंता होगा, न हिमालय होगा, न एफल टावर होगा, न लंदन होगा, न अमेरिका, न वाशिंगटन डीसी होगा, न न्यूयॉर्क होगा, न कश्मीर की वादियाँ होंगी, न हिमालय की बुलंदियाँ होंगी, न दिल्ली की ये गहमा गहमियाँ होंगी, बल्कि सब फना के घाट उतार दिया जाएगा, ज़मीन लपेट दी जाएगी, आसमान मिटा दिया जाएगा, चाँद सूरज के कमकमों को बेनूर कर दिया जाएगा, समंदर खुश्क कर दिए जाएंगे, बगोलों की मानिंद दुनिया में अल्लाह अकबर कायनात आलम उड़ती हुई नजर आएगी, कोई नहीं रहेगा, सब फना के घाट उतर जाएंगे। आओ आओ कुरान सुनो, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। तो प्यारे इतराओ नहीं, मुसलमान का एहसान मानो कि ये है तो सब तरक्कियाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस दिन मुसलमान नहीं रहा, रहोगे तुम भी नहीं। और ये हम तुम्हारी हुकूमत की बुनियाद पे नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने नबी के फरमान की बुनियाद पे कह रहे हैं। जिस दिन मुसलमान नहीं होगा क़यामत आ जाए। क्या बात। तो एहसान मानो जावेद अली नक्शबंदी का, एहसान मानो इन उलमा का, एहसान मानो निज़ामुद्दीन की चौखट का, एहसान मानो गरीब नवाज के आस्थाने का, एहसान मानो अलाउद्दीन साबिर कलियरी के दहलीज का, एहसान मानो इमाम अहमद रजा की दहलीज की अजमत का कि यहाँ मोमिन है इसलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। किसी ने कहा था हिंदुस्तान इसलिए महान है ख्वाजा, हिंदुस्तान इसलिए महान है ख्वाजा कि यहाँ पर तेरा आस्थान है ख्वाजा। क्या बात। अल्लाह हमें आपको सबको अच्छे सच्चे अमल की तौफीक अता फरमाए। लंबी तकरीर नहीं करना है क्योंकि ख़तीब खुसूसी जलवगर हैं। इंशाअल्लाह कल खजूरी में एक नए उन्वान नए टॉपिक पे तकरीर होगी, आप तशरीफ़ लाइए। और मौसम और हालात अच्छे रहे तो आपके जज्बात के बिल्कुल मुआफ़िक़ तरीन तकरीर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।